नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं एसटी चारनी। इस वक्त हमारे साथ में एनयूसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, आज क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज हमारे दो चीज़ें थी। एक तो हमारी साइकिल यात्रा चल रही है, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो, साथ के साथ यूजीसी ड्राफ्ट जो बीजेपी एक काला कानून लेकर आने वाली है, जिसके माध्यम से यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की नियुक्तियां, प्रोफेसर की नियुक्तियों में तमाम एंट्रेंस टेस्ट हटा दिए, नॉन अकेडमिकल लोग आ जाएंगे। उसके विरोध में हमने आज छात्र संवाद रखा था। वो पूरी देश भर की एनएसआईज का यूजीसी ड्राफ्ट का विरोध करती है। जब तक ये ड्राफ्ट वापस नहीं होता उसको लागू नहीं होने देंगे और विरोध करेंगे। ड्राफ्ट में क्या है विरोध, किस बात को लेकर? देखिए, वाइस चांसलर्स ये ऐसे लगाना चाहते हैं जो बिल्कुल नॉन अकेडमिक बैकग्राउंड के लोग। अभी तक ये 10-12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तमाम एंट्रेंस एग्जाम चाहिए होते हैं प्रोफेसर की नियुक्तियों के लिए भी। और वाइस चांसलर वो लोग लगते थे जो 10, 12, 15 साल के एकेडमिक बैकग्राउंड के थे। वो सारे नियम हटा दिए। स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से सारी पावर छीन ली कि एलजी वो केंद्र सरकार लगाएगी वाइस चांसलर। तो ऐसे तमाम इसमें मुद्दे हैं। इससे क्या होगा, यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा वाइस चांसलर लगेगा जिसका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं होगा। तो क्या तो वो प्रोफेसर को बता पाएंगे और क्या आगे बच्चों को सिखा पाएंगे? हम इसका बहुत विरोध करते हैं। छात्र संघ के जो चुनाव है वो भी पिछले लंबे समय से हमारी मांग है कि तुरंत छात्र संघ के चुनाव देश भर में बहाली की मांग भी कर रहे हैं। वो तुरंत छात्र संघ चुनाव खुलने चाहिए। और ये सरकार ने बैन भी इसलिए और परमानेंट बैन लगाना चाहती है कि जिससे कि छात्रों की आवाज को दबाने का काम है सरकार कर रही है। आपने पेपर लीक की बात की थी, तो ऐसा ही पेपर लीक है वो पिछले कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था क्या? अब मैं आपको फर्क बताता हूँ। अगर गलती से हमारे कार्यकाल में पेपर लीक हो जाता है तो हमारी सरकार उसको सख्ती से लेती है। इतना सख्ती से लेती है कि हमारी पार्टी के खुद के जो कई नेता हैं वो इसके ऊपर आवाज उठाते हैं और सख्त कानून बनाने की बात करते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के समय पेपर लीक हो जाता है तो बीजेपी पहले कहती है पेपर लीक हो ही नहीं है। नीट का उदाहरण आप लोगों के सामने है, पहले मानने को तैयार नहीं होता। जिस एनटीए में अभी तक 22-23 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, उस एनटीए को भगवान बना रखा है। अगर हमारी सरकार में पेपर लीक हुए होते तो अभी तक शायद मुख्यमंत्री तक को गद्दी से उतार देते। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं तमाम देश भर में, और एचआरडी मिनिस्टर को जेल में भी शायद डालने का काम कर देते। जिस तरीके से बिल्कुल सक्षम नहीं हो रहे पेपर लीक कराने। हरियाणा में तो हद हो गई, कल 12वीं तक का पेपर लीक हो गया। तो आप लोग देखिए, यात्रा है वो जैसलमेर से शुरू हुई थी और जयपुर तक जाएगी यात्रा। और खासतौर पर नशे की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि नशा छोड़ो, छात्रों को मजबूर भी कर दिया बीजेपी की सरकार ने, नशा में धकेल दिया छात्रों को, उनकी नौकरियां छीन ली, पेपर लीक जैसी घटना, इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया। और अब नौकरी छीनने का नया एक सामने उजागर आपके सामने आ गया। फेलोशिप स्कॉलरशिप छीन ली गई। तो आप सामने उदाहरण है, जोधपुर उदयपुर में लग्जरियां वेडिंग्स में तमाम बीजेपी के नेता दिखते हैं। गुजरात के लोग आके यहाँ करोड़ों अरबों रुपए की शादियां करते हैं। उनको लोन भी दिया जाता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा। लेकिन हमारे छात्रों की, खासतौर पर SC ST OBC की स्कॉलरशिप छीन ली जाती है और उनको शिक्षा से दूर करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है।